क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 2.7 आपके पास। यहाँ जो कल मैं आपको समझा रही थी कि बच्चे ये क्वेश्चन मैंने अभी आपके लिए छोड़ दिए थे बिकॉज ये सब एक ही मेथड से हो रहे हैं। यहाँ पर आपके पास जो है वो आपको क्या नज़र आ रहा है कि हमारे पास ए और ए मतलब बेस तो सेम है लेकिन उनके जो एक्सपोनेंट हैं वो डिफरेंट हैं। यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू, और आपके पास होल करके जो हमें दिया जा रहा है वो बाइनोमियल टर्म्स दे रहे हैं आपके पास। ये अलग से इसकी स्पेशलिटी है ये। अब यहाँ सबके साथ यही हो रहा है। यहाँ आपके पास Q है और यहाँ पर इसके एक्सपोनेंट R है, यहाँ पर R है और यहाँ पे P। इसी तरीके से यहाँ पर भी बाइनोमियल आपके पास जो है वो आपका एक्सपोनेंट है, यहाँ भी बाइनोमियल आपके पास एक्सपोनेंट है। अब आपने यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले ये मैंने पूरा क्वेश्चन अगेन से रीराइट किया आपके सॉल्यूशन के लिए। एक्चुअल आपने यहाँ पे दोनों के बेस सेम है तो इसका कॉमन ले लिया और ये वाला Q ऊपर जा रहा है इसलिए माइनस का Q बनेगा, P माइनस Q बन जाएगा। होल बाइनोमियल टर्म्स को रीराइट कर लीजिएगा। इसी तरह ये यहाँ पे भी बेस सेम है तो आप R को ऊपर लेके गए, माइनस का R हो गया और आपके एक्सपोनेंट्स हमने रीराइट किए। फिर यहाँ पे भी आपके पास बेस सेम है तो आप P को ऊपर ले गए, R माइनस P हो गया और अपने एक्सपोनेंट्स को हमने रीराइट कर लिया है। अब यहाँ पर आने के बाद आप इस ब्रैकेट को जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास बाइनोमियल टर्म यहाँ भी है, बाइनोमियल टर्म बाहर भी है आपके पास। जब आपको करना क्या है कि हम इसको ब्रेकअप कर रहे हैं, पहले इस P को, पॉजिटिव का P को हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम माइनस Q को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपके पास जब P को प्लस का P माइनस के Q से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस P को Q से करेंगे, PQ आएगा। फिर आपने इसी P को थोड़ी देर के लिए इस Q को छोड़ दीजिएगा या इसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। इस तरीके से आप P से इस Q को कर रहे थे, अब आप इस P से इस P को कर रहे हैं, यानी कि प्लस का P माइनस के P से होने जा रहा है तो प्लस माइनस माइनस P को P से करेंगे, P का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये P का काम ख़त्म हो चुका है हमारे पास। अब हमारे पास माइनस का Q है, माइनस का Q इस वाले माइनस के Q से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आपके पास Q को Q से करेंगे तो Q का स्क्वायर बन जाएगा। फिर आप माइनस के Q को माइनस के P से करने जा रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और P को Q से करेंगे PQ आ जाएगा। फिर साथ साथ आपने इसको सिम्प्लीफाई भी कर लेना है। यहाँ माइनस का PQ है, यहाँ प्लस का PQ है। सेम वैल्यूज़ डिफरेंट साइन होते हैं तो कैंसिलिंग हो जाती है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सेम यही काम हम यहाँ पे भी कर रहे हैं कि पहले Q को हम R से कर रहे हैं तो आपके पास प्लस माइनस माइनस का QR आ जाएगा। फिर Q को आप इस Q से मल्टीप्लाई करने के लिए जा रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस और Q को Q से करा तो Q का स्क्वायर। फिर अब इस Q का काम ख़त्म हो गया। अब माइनस का R माइनस R से हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस और R का स्क्वायर बना। फिर आपके पास ये माइनस का R इस Q से हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस और R को Q से करेंगे तो QR आ जाएगा। फिर अगेन से आपके पास ये वाला प्लस का QR इस वाले माइनस के QR से कैंसिल हो रहा है, इसको आप कैंसिल कर दीजिएगा। रेस्ट ऑफ वैल्यू को आप नीचे रीराइट करेंगे, जैसे यहाँ मैंने कर दी थी इसी तरह यहाँ पे भी इसको मैंने रीराइट कर दिया। लास्ट में आपके पास फिर यही हो रहा है कि हमारे पास प्लस का R है, माइनस का P है तो माइनस का PR बनेगा आपके पास। P है प्लस का R माइनस के R से हो रहा है तो माइनस का R स्क्वायर बनेगा। फिर P से P को कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस और P को P से करेंगे P का स्क्वायर। फिर माइनस माइनस प्लस P को R से करेंगे P का PR। फिर ये माइनस का PR प्लस के PR को कैंसिल कर देगा। आपके पास रेस्ट ऑफ वैल्यू यहाँ पे हमने रीराइट कर दी। अब आपके पास बच्चे अब जितनी सिम्प्लिफिकेशन होनी थी वो हो चुकी है। अब ये जो आपके पास बेस आपको दिए जा रहे हैं उनको आपने कॉमन लिया और सारे एक्सपोनेंट जितने एक्सपोनेंट से सबको एक साथ लिख दीजिएगा। माइनस का P स्क्वायर प्लस का Q स्क्वायर माइनस का Q स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर फिर माइनस का R स्क्वायर प्लस का P स्क्वायर। अब आपने P से स्टार्ट करा तो माइनस का P स्क्वायर और प्लस का P स्क्वायर आपको यहाँ मिल गया तो इन दोनों को आपने कैंसिल करा। फिर आप Q पे गए तो प्लस का Q और माइनस का Q आपको साथ साथ मिल गया, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। फिर आप R पे गए तो प्लस का R माइनस के प्लस का R स्क्वायर माइनस के R स्क्वायर को कैंसिल कर रहा था, इसको भी आपने कैंसिल कर दिया। जब होल वैल्यू पूरी कैंसिल हो गई तो यहाँ आपके पास ज़ीरो एक्सपोनेंट आ गया।
ज़ीरो एक्सपोनेंट का मतलब ये है कि आपको पहले भी समझा चुके हैं, अगर किसी भी वैल्यू के पास ज़ीरो की पावर आ जाए तो 1 में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए अब आपका आंसर यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी कि 0 नॉट जब भी आ जाए तो आपके पास वो 1 बन जाएगा। ये आपके पास 1 इसका आंसर आ गया। 6, 7, 8, 9 इन चारों क्वेश्चन में हमारा आंसर 1 आएगा। सबके लास्ट में आपका पावर 0 हो जाएगा जो एक्सपोनेंट होगा। नेक्स्ट आपके पास मैंने आपको 6 के बाद जो है वो 7 शो कर रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे साइन ऑफ रेडिकल था। 8 मैंने आपको नहीं शो किया है, 9 आपको नहीं शो किया है। 8 और 9 चाहें तो आप अभी फ़ौरन ही सॉल्व कर सकते हैं, मैं थोड़ी देर वेट कर सकती हूँ आपको बच्चे। वीडियो देखने के बाद आप सॉल्व करने के बाद मुझसे पूछ लीजिएगा, या फिर जो भी आपके होमवर्क है उसमें सॉल्व कर लीजिएगा आप। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो फिर आप मुझसे या तो अभी टाइम बचेगा तो अभी पूछ लीजिएगा, नहीं तो फिर आप कल की क्लास में पूछ लीजिएगा। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 7 एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा चेंज किया है कि साइन ऑफ रेडिकल आपको नज़र आ रहा है। साइन ऑफ रेडिकल हम बाद में यूज़ करेंगे, पहले वही काम किया है कि हम इस वाले जो आपके पास ए और ए दिया हुआ है, इसका बेस था आपके पास सेम है, इसके बेस से हमने यहाँ पे कॉमन लेने के बाद इसकी वैल्यूज़ को शिफ्ट कर दिया, तो ये माइनस का आपके पास जाएगा वो y बन जाएगा। यहाँ पे माइनस का r बन रहा है, यहाँ पर आपके पास माइनस का x बन रहा है। उसके बाद आपने क्या करा है, यहाँ पे अब हम ये वाला जो आपके पास आपका 4th पावर ऑफ अ रूट था, यहाँ पे 4 का मतलब ये कि 4th पावर ऑफ अ रूट है ये। तो 4th पावर ऑफ अ रूट का जब आप रिमूव कीजिएगा तो 1/4 के इक्वल आएगा। तो हमने इसको रिमूव करके 1/4 लिख दिया, यहाँ पे भी लिख दीजिएगा, यहाँ पे भी, तीनों में। अब ये 1/4 आपके पास इस x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इस y से भी हो रहा है। जब x से करेंगे तो x 1 ज़ा x और नीचे डिनोमिनेटर में 4 रहेगा, तो x/4, फिर इसी तरह माइनस का y/4, फिर इसी तरह यहाँ पे y के साथ जब करेंगे तो y/4, फिर जब इसके साथ r के साथ कीजिएगा तो माइनस का r/4, फिर इसी तरह r के साथ करेंगे तो r/4, फिर माइनस के x से करेंगे तो माइनस का x/4। फिर अब आपके पास क्या हुआ है कि क्योंकि सबके बेस सेम है तो आपने फिर वही कॉमन लिया और सारे एक्सपोनेंट आपने एक साथ कॉपी कर दीजिएगा। ये आपके पास दोनों आ गए, फिर ये दोनों आपने कॉपी करे, फिर ये कॉपी करने के बाद आपने x/4 को चेक करा तो आपको माइनस का x/4 यहाँ मिल गया, ये इसको कैंसिल कर देगा। माइनस का y/4 प्लस का y/4 ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे। माइनस का r/4 प्लस का r/4 ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे, तो आपने इनको कैंसिल कर दिया। उसके बाद आप नीचे लिखिएगा, मेरे पास स्पेस नहीं थी, मैंने साइड में शो कर दिया है। ए का पावर आपके पास 0 आ गया जो कि 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आपके पास 0 नॉट वाले क्वेश्चन रहेंगे वो 4 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 6 और 7 मैंने शो करा है। आपने नंबर 8 और नंबर 9 खुद से करना है। नंबर 9 में भी थोड़ी सी आपके पास चेंज आपको क्या मिल रहा है कि वहाँ पे जिस तरह आपके पास बाइनोमियल टर्म थी, नंबर 9 में आपके पास ट्राइनोमियल टर्म होगी। तो डोंट वरी बच्चे, आपके पास जैसे यहाँ पर आया था हमारे पास बाइनोमियल है और यहाँ ट्राइनोमियल है, तो आप बिल्कुल इसी तरह कीजिएगा। सिर्फ वहाँ पर आपके पास एक वैल्यू 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि थर्ड वैल्यू भी है यहाँ पे। तो ट्राई करके देख लीजिएगा, नहीं आएगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको कल की क्लास में एक्सप्लेन कर दूँगी। नेक्स्ट आपके पास जो आपका क्वेश्चन है वो आपके पास नंबर 11 और नंबर 13 एक जैसे हैं। नंबर 11 के अंदर आपके पास यहाँ पे 4m दिया हुआ है, जहाँ मैंने क्वेश्चन रीराइट नहीं किया है, आपको नहीं कर दिया है। आपके पास 4 का पावर m है, फिर 15 के ऊपर 4m माइनस का 2n प्लस का 1 है, इसी तरह 9 के ऊपर n माइनस 2m है, नीचे 10 के ऊपर 2m है, 25 के ऊपर m माइनस n है। अब आपको करना क्या है कि जो जिसका स्क्वायर या क्यूब बन रहा है उसको आप बनाते जाइए। हमारे पास 4 2 का स्क्वायर है, इसलिए हमने इसको 2 के स्क्वायर में कन्वर्ट करके होल m शो कर दिया है। यहाँ पे 15 बजे किसी का ना स्क्वायर है ना क्यूब है, इसलिए इसको ब्रेकअप कर रहे हैं 3 × 5 में। आपके पास 3 5 = 15 इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, उनमें आप इसको ब्रेकअप कर दीजिएगा। और इसका होल एक्सपोनेंट हमने यहाँ पे शो कर दिया, ये आपका पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है आपकी एक्सपोनेंट एक्सप्रेशन की फॉर्म में थी, ये पूरी की पूरी इस 3 की भी है, इस 5 की भी है। जब आप 9 पे पहुँचे तो आपको पता है 9 3 का स्क्वायर है, तो आपने इसको 3 के स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया और बाहर आपके पास इसका एक्सपोनेंट n - 2
m आपने शो कर दिया। डिनोमिनेटर में पहुँचे तो आपका 10 ना किसी का स्क्वायर है ना क्यूब है। अगेन से आपने इसको ब्रेकअप किया है प्राइम फैक्टर्स में, 2 5 10 और आपके पास होल m आ गया। ये 2m इस 2 का भी है, इस 5 का भी है। अब आपके पास नेक्स्ट 25 मीन्स 5 का स्क्वायर है, तो आपने 5 का स्क्वायर करा और m माइनस n आपके पास होल इसकी पावर आ गई। अब जब आप इसको सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं तो अब हम एक्सपोनेंट के साथ करते जा रहे हैं। ये वाला 2 इस m के साथ मल्टीप्लाई होके 2m बन जाएगा। ये वाला जो पूरा एक्सप्रेशन के फॉर्म में एक्सपोनेंट था ये मिस दोनों को देने जा रही हैं। आपके पास 3 के पर भी शो कर दिया, 5 के पर भी शो कर दिया। यहाँ पे जब आप पहुँचे तो आपके पास 3 का स्क्वायर था और हमारे पास यहाँ पे ये वाला 2 इस बायनोमियल टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 2 को n से करेंगे तो 2n बनेगा। 2 को जब माइनस 2n से करेंगे तो माइनस का 4m बनेगा। माइनस के 2m से करेंगे तो माइनस का 4m बनेगा। 2 2 4 साइन वही रहा है और m ये आ गया आपके पास। अब डिनोमिनेटर में जब आप जा रहे हैं तो 2m दोनों को मिलेगा, 2 को भी मिलेगा और 5 को भी, यानी कि दोनों के एक्सपोनेंट बनेगा। फिर यहाँ पर आपके पास 2 इस m से भी मल्टीप्लाई होगा, 2 इस n से भी मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास 5 का एक्सपोनेंट 2m माइनस का 2n आ जाएगा। यहाँ आने के बाद अब आप चेक कीजिएगा कौन किसको कैंसिल कर रहा है। ये वाला आपके पास 2 का पावर 2m, 2 का पावर 2m, इसलिए आपने इसको कैंसिल कर दिया है। कैंसिल करने के बाद आपके पास अब जो वैल्यूज़ बच रही थी उनमें आपके पास 3 है, 5 है, ये वाला 3 है, नीचे आपके पास 5। तो पहले मैंने ये वाला 3 और ये वाला 3 क्योंकि दोनों के बेस सेम थे इसलिए पूरे एक्सपोनेंट एक साथ शो कर दिए, ये पूरे तीनों और ये दोनों आपके सामने ये शो किया है। 4m माइनस का 2n प्लस का 1 ये आ गया, फिर इसका 2n माइनस का 4n ये लिख दिया। उसके बाद आपके पास जो 5 था वो रीराइट कर लीजिएगा। डिनोमिनेटर के अंदर भी यही काम किया है, दोनों के बेस सेम थे इसलिए आपने 5 कॉमन ले लिया। 2m के साथ प्लस का 2m है, फिर माइनस का 2n है, वो आपने लिख दिया। अब ये जो आपने पूरे कॉपी किए थे इनमें से चेक कर लीजिए अगर कैंसिलिंग हो रही है यहाँ हमारे पास प्लस का 4m माइनस के 4m को कैंसिल कर रहा था इसलिए आपने इसको कैंसिल कर दिया। माइनस का 2n प्लस के 2n को कैंसिल कर रहा था, आपने कैंसिल कर दिया। आपके पास 1 आ गया जो 3 का पावर बनेगा और आप इसको शो नहीं करते इसलिए खाली 3 रह जाएगा। जब आप 5 पे पहुँचे तो 5 को तो रीराइट किया है आपने, बिकॉज हमने यहाँ पे भी इसका कोई अभी हमें चेंज नहीं, हमारे पास कोई दूसरा 5 नहीं था इसलिए हमने सिर्फ रीराइट किया था। यहाँ पे भी हम रीराइट कर रहे हैं और नीचे भी हम रीराइट कर रहे हैं। डिनोमिनेटर में गए हैं तो डिनोमिनेटर में आपके पास ये वाला 2 और ये वाला 2 प्लस हो जाएगा क्योंकि दोनों पे प्लस का साइन था। 4m माइनस का 2n बनेगा, तो वो ये मैंने यहाँ आपको शो कर दिया। अब आपका ये वाला जो आपके पास 5 है और ये वाला 5 आपने अब दोनों के बेस सेम है इसलिए मैं पूरी की पूरी ये 5 आपने कॉमन ले लिया। न्यूमरेटर में आप इसको शिफ्ट करने के लिए जा रही हैं, पूरी वैल्यू ऊपर जा रही है, इसको हम ऊपर लेके जा रहे हैं। तो आपके पास 4m माइनस का 2n प्लस का 1, तो आपने यहाँ तक लिखा। फिर ये प्लस का 4 माइनस का 4 बनेगा क्योंकि ऊपर जा रहा है, माइनस का 2n प्लस का 2n बनेगा आपके पास। अब यहाँ पे कैंसिलिंग हमने चेक करी तो ये आपका प्लस में था, ये माइनस में था, कैंसिल हो गया। ये माइनस में था, ये प्लस में था, आपका कैंसिल हो गया। 5 का पावर 1 आ गया जो आप शो नहीं करेंगे। 3 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 15 आपके पास आंसर आ जाएगा।